हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदाल एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, बहुत क्वेश्चन है और इसमें रिपीटेशन देखने को बहुत कम मिलता है पुराने पेपरों जो मैं देख रहा था। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए कोशिश की है, तो आप अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चनों को भी कर के जाएं। जैसे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आप देख रहे हो कि जो तुम्हारा पहला है वर्णमूलक यानी कि क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, रेड शिफ्टिंग, ब्लू शिफ्टिंग, हाइपोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, है ना। ये तुम्हारा देखने को आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। इसी के साथ में लैम्बर्ट पियर लॉ थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, फिर भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको देख के चले जाना। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है और इनके जो प्रकार हैं, जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार में, जैसे एमओटी में होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बीएमओ से एबीएमओ में, इसी प्रकार से यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में, इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रांजिशन देखने हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आपको पढ़ करके जाना है इसमें। दूसरी बात, जो इसने पूछा है कि कुछ इसने संरचनाएँ दी हैं, जैसे ये दी हैं जो मैं तुम्हें दिख रही हैं, इनमें इसने ऊर्जा आरेख पूछे हैं, इनके ऊर्जा आरेख आपको बनाने हैं। फिर देखिए, जो वुडवर्ड फाइजर लॉ है, ये कई बार थ्योरेटिकल पूछ लिया जाता है कि इसकी उपयोगिता क्या है कार्बनिक यौगिकों में ज्ञात करने में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। तो देखो, स्ट्रक्चर्स का कोई और छोर नहीं है। मैं देख रहा था हर बार पेपर में अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ये बस मैंने गैस पेपर बनाने के हिसाब से स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। फिर भी आप इस वुडवर्ड फाइजर लॉ के जो रूल्स रेगुलेशन है उन सबको, उनकी जो जो वैल्यू दे रखी हैं एल्किल ग्रुप के लिए, संयोजन के विस्तार के लिए, वो सब पढ़ के जाना। ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं, फिर भी आप अपने स्ट्रक्चर्स पढ़ करके जाना। देखिए, इसी का दूसरा पोर्शन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, जिसमें कंपन हर साल पूछे जाते हैं। तो कंपन के प्रकार कौन से हैं, तनन कंपन, बंकन कंपन, कैंचिनोमा, ये सब पढ़ के जाना। फिर चयन के नियम क्या हैं, अंगुली छाप क्षेत्र, बैंड तीव्रता और स्थिति पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव, हुक्का नियम, ये सब पढ़ के जाना। फिर यूनिट सेकंड में एल्कोहलों के लिए ल्यूकेस परीक्षण है ना। एल्कोहलों का जो टेस्ट करते हैं उसके लिए ल्यूकास टेस्ट है, विक्टर मेयर भी आएगा इसमें। तो पेनेकॉल रीअरेंजमेंट क्या होता है, इन तीनों को सेपरेट कैसे करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को, इनके लिए विक्टर मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। फिर एल्कोहलों में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी व्याख्या करनी है। फिर देखो, जो फिनॉल पढ़ना चाहें, फिनॉल में लिबरमन नाइट्रोसो परीक्षण और रियमन टीमन अभिक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर देख करके जाएँ, ठीक है। इसी के साथ में आप एल्कोहलों में बात करें तो देखो, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और बी मर्क्यूरीकरण, है ना। यानी कि एल्कोहलों का जो ऑक्सी मर्क्यूरेशन है और डी मर्क्यूरेशन है वो पढ़ के जाना है। इसी के साथ में इनके जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर तरीके, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्ल सामर्थ्य का बढ़ता क्रम। फेंटोन अभिकर्मक क्या है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बिनोल का आईयूपीएसी नाम। ग्लिसरॉल का संश्लेषण लिखना है, यानी कि जब किसी कंपाउंड में 3 OH ग्रुप एक साथ होते हैं तो वो ग्लिसरॉल कहलाता है। तो इसको आपको देखना है कि इसकी किसके साथ अभिक्रिया लिखनी है, KHSO4, सांद्रजन-O3, HI, ऑक्जेलिक एसिड। फिर एक व्यूबोविलांग रिडक्शन एल्कोहल निर्माण का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। अब देखो, फिनॉल बनाने की विधि में, जैसे जो बच्चे फिनॉल कर रहे हैं, रैशिंग प्रक्रम क्या है, डाउ प्रक्रम क्या है, क्यूमिन के ऑक्सीडेशन से, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, थैलिन अभिक्रिया और लेडरमान से अभिक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाएँ। जिन टॉपिकों पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा उनको आप विशेष रूप से देख करके जाएँ। देखो, टिप्पणी लिखवा सकता है कॉल्वे सिमट पर ईथरों की स्वतः ऑक्सीडेशन से, जाइसेल गाटरमन होवेनॉस रिएक्शन, कपलिंग वाली रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और केलेजन रीअरेंजमेंट ईथरों का, ये जरूर पढ़ के जाना। यूनिट थर्ड में कैनिजारो, नोवेनेजल, पर्किन और क्लेजन अभिक्रिया, ये आप जरूर पढ़ के जाना। ये कैनिजारो, पर्किन और नोबल नेजल, तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको बिल्कुल पढ़ के ही जानी है। एल्डोल लास्ट ईयर पूछा था, एल्डोल और बेंजोन, फिर भी मैंने एल्डोल लगा दिया है। टिशेंको मैंने अभिक्रिया, विटेक अभिक्रिया, ये और विटेक अभिक्रिया को घुमा के भी पूछ सकता है कि इससे आप 2 मेथिल 1 फिनाइल 1 प्रोपीन कैसे बनाओगे, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया। फिर ये कुछ कंपाउंड हैं, इनके आपको प्रोडक्ट पहचानने हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। इनको पूरा करना है मतलब, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं इसके दूसरे वाले पोर्शन में, कि जैसे आप कैसे चेंज करोगे ग्लिसरॉल को एक्रोलिन में, एसिटाल्डिहाइड को क्रोटोनाल्डिहाइड में, या एक्रोनिल को
ग्लिसरॉल में और क्रोटोन एल्डिहाइड को क्रोटोनिक में। ठीक है, एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन का जो वियर विलिंगर ऑक्सीडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर पढ़ के ना, वियर विलिंगर वाला। ठीक है, फिर यूनिट 4 है आपकी 8 इंस्टांट रिएक्शन क्या है, कोच रिएक्शन क्या है, बायोरेट परीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाना। ये HBZ रिएक्शन लास्ट ईयर पूछ ली गई है ब्रज यूनिवर्सिटी में, फिर भी आप इसको जरूर देख के जाना, इंपॉर्टेंट है। एक हाफमैन बोरमैन अभिक्रिया और अम्ल व क्षार उत्प्रेरित एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, फिर आपको कुछ कंपाउंडों को pKa के मान में जमाना, यानी कि अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में जमाना है। तो ये मैंने आपको बताए कंपाउंड, इनको आप देख करके जाना। फिर एस्पिरिन का संश्लेषण कैसे करते हैं, उसका भी कई बार देख रहा था मैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप देख के जाना, एस्पिरिन वाला। ठीक है, एक अभिक्रिया आपको पूर्ण करनी है। ठीक है, इसके साथ में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि H2O, जिसके पास लॉन पेयर पाया जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो इनके प्रति जो अम्ल व्युत्पन्न ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी है ना, उसको अरेंज करना है और उसके बारे में अपने विचार देने हैं, जो आपको नीचे दिखाई पड़ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इनके लिए। फिर एक दे रखा है कि एक अभिक्रिया आपको सक्सेनिक एसिड वाली है, इनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन इनको आपको कंप्लीट करना है। ये मत्स्य यूनिवर्सिटी में कई बार पूछी गई हैं, और मत्स्य यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन ब्रज यूनिवर्सिटी में बहुत ओवरलैप करते हैं। ठीक है, फिर एसिड व्युत्पन्नों के सापेक्ष स्थायित्व को समझाना है कि उनका सापेक्ष स्थायित्व क्या है। इसी के साथ में आगे चलते हैं, निम्न को कैसे परिवर्तित करोगे, ग्लिसरॉल को सिट्रिक अम्ल में, टार्ट्रिक अम्ल को ऑक्जेलिक एसिड में, और क्या होता है जब एसीटेमाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं, या एसिटिल क्लोराइड का रोजेनवुड अपचयन क्या है, एसिटिल एनहाइड्राइड को एथेनॉल में गर्म करने पर क्या होता है, एस्टर बनता है, ये बताना है आपको। एसीटेमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड को बेंजीन व निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, एक रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया आप देख कर जाएँ। फिर यूनिट 5 में आपको सैंडमेयर एजो कपलिंग, ठीक है, ये करनी है। क्या होता है जब एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूज के साथ गर्म करते हैं, एक नाइट्रोबेंजीन की क्षारीय सोडियम एसिटेट के साथ अभिक्रिया। एक ये जो डाइएजोटीकरण है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइएजोटीकरण में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ये डाइएजोटीकरण वाला जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसकी गाटरमैन अभिक्रिया और बाल्ज शीमान अभिक्रिया। इसी में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप ब्रोमोबेंजीन और पैरामिनो एजोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का सेपरेशन कैसे करते हैं, उसकी हिंसबर्ग विधि जरूर पढ़ के जाना। फिर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या है वो पढ़ना है। कार्बेलामीन परीक्षण क्या होता है ये पढ़ना है। कर्टियस रिएक्शन, बेंजीन का नाइट्रीकरण और इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये आप जरूर पढ़ के जाएँ। और शोटान बोमन रिएक्शन। ठीक है, एमीन बनाने की एल्डिहाइड कीटोन के अपचयितकारक एमीनीकरण विधि पूछी जाती है, ये पढ़ना है। गोमबर्ग रिएक्शन भी मैं देख रहा था, गोमबर्ग रिएक्शन देख जाना। एक ABCD पहचानना है। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिर भी इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से करिए। मैंने इसमें सेक्शन A और सेक्शन B, यानी कि एक यूनिट के जो दोनों पार्ट हैं उनको कवर करते हुए क्वेश्चन बनाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इनके साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो में, तब तक आप पढ़िए, अपने स्टडी जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।